प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग होता है। मित्रों, जिसे हम अध्यात्म, धर्म या संस्कृति कहते हैं, वह वस्तुतः जीवन जीने की एक शैली का ही नाम है। धारावाहिक मंथन में इसी तरह की शैलियों को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो कथानकों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। आइए देखिए धारावाहिक की अगली कड़ी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना दिखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वे ही चांद सितारे हैं। बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं। छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में। मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। सम्राट सिकंदर, ये वही साधु है जिसकी आपको तलाश थी। ए निर्भय साधु, हम जहां भी जाते हैं हमारे भय से नगर गांव खाली हो जाते हैं। मृत्यु का सन्नाटा छा जाता है चारों ओर, मृत्यु का। और तुम्हें हमारा किंचित भी भय नहीं? कोई उत्तर नहीं? मूर्ति की तरह बैठे साधु, हमारी उपेक्षा करने वाले का मस्तक हम एक क्षण में धड़ से अलग कर देते हैं और वो जमीन की धूल चाटने लगता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? आत्मबली साधु, जिस सिकंदर से सारी दुनिया थर्राती है, वो तुम्हारे सामने अपनी रक्त की प्यासी नंगी कृपान लेकर खड़ा है और तुम्हें उसका लेश भर भी भय नहीं। वाह, हम तुम्हारे साहस से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगते हो? अगर तुम हमसे हमारा जीता भारत मांगोगे तो वो भी हम तुम्हें दे देंगे। हृदय खोलकर मांगो, हम तुम्हारे साहस पर सब कुछ लुटा देंगे। मांगो। ए दमन करता दम्मी राजा, यदि देना ही चाहते हो तो इतना सा करो, उगते भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर विघ्न ना करो। हम भगवान सूर्य के दर्शन करना चाहते हैं।
उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ विश्व विजेता के दम में चूर सिकंदर, तुमने ना जाने कितने देश, कितने नगर, कितने ग्राम उजाड़कर असंख्य निरीह प्राणियों के प्राण और उनके जीवन को बर्बाद करके हम पर सब कुछ लुटा देने का झूठा ढोंग कर रहे। तनिक उगते भगवान सूर्य को तो देखो। जब से ये धरती बनी है तो करोड़ों करोड़ों जीव जंतु प्राणी इन वृक्ष वनस्पतियों को युगों युगों से जीवन दान देते चले आ रहे हैं, परंतु कभी अपने मुख से देने का दम नहीं करते। परंतु तुम तो स्वयं लुटेरे हो। पाने, छीनने और झपटने की तुम्हारी लालसा मिटी नहीं है। एक लुटेरा किसी को क्या दे सकता है? यदि मारने से ही तुम्हारे झूठे अहंकार को शांति मिलती है तो काट दो मेरा मस्तक और चले जाओ यहां से। यहां रहकर हमारी पूजा में विघ्न मत करो। साधु तो मृत्यु की चादर ओढ़ कर ही पैदा होता है, उसकी अमर आत्मा को कोई नहीं ले सकता। ओह महात्मा, तुम्हारी सारी धरती को जीतने वाले सिकंदर महान को तुम अब भी कुछ नहीं समझते? किसका हौसला है तुम? किसकी भक्ति से बोल रहे हो तुम? उस परमात्मा का जिसने इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है, जिसकी इच्छा से यहां का एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिस धरती के कुछ हिस्सों को जीतकर तुम फूले नहीं समा रहे हो, वो तो परमात्मा के विशाल ब्रह्मांड में एक कण के समान है। ऐ नादान सिकंदर, यदि तुम जीतना ही चाहते हो तो अपने इस अधीर, अतृप्त और लोभी पाप की जड़ इस मन को जीतो। तब तुम्हें ये तुच्छ धरती नहीं, परमात्मा का विशाल साम्राज्य मिल जाएगा। यहां एक नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों चमकते सूर्य हैं जिन्हें पा लेने के बाद तुम्हें कुछ पा लेना शेष नहीं। महात्मा, तो क्या तुमने उस परमात्मा को पा लिया है? बोलो। हाँ, जिसे पाने के बाद स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, साम्राज्य और संसार सब कुछ तुच्छ है, वो परमात्मा का है। परमात्मा को पाकर वो ईश्वर के अलौकिक ऐश्वर्य में विचरण करता है, उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। फिर वो तुम्हारी तरह अधीर, अतृप्त और तृष्णा का लोभ ही नहीं रहता। हाँ, मैं अधीर और अतृप्त हूं। मुझे शांति नहीं है। अनायासी मुझ में बेचैनी पड़ गई है। प्यास लग रही है मुझे। पानी दो मुझे। आओ वत्स सिकंदर, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तुम जीवन में बहुत बेचैन हो। आओ बैठो सिकंदर। सोचो सिकंदर,
तुम विश्व विजेता हो, परंतु किसी रेगिस्तान में फंस गए हो। तुम्हें बहुत प्यास लगी है और सामने से कोई तुम्हें एक लोटा भर पानी लाकर दे, तो तुम उसके बदले में उसे क्या दोगे? वो जो मांगेगा वही दे दूंगा उसे। और यदि पानी दूर दूर तक नहीं हो और प्यास से तुम्हारे प्राण पखेरु हो रहे हो, तब तुम उसे क्या दोगे? प्राण बचाने के लिए प्राणी क्या नहीं करता। आधा राज दे दूंगा उसे। परंतु फिर भी पानी ना दो, जबकि तुम्हारे प्राण पानी में अटके हों, तब तो आधा राज क्या, उस एक लोटे पानी के लिए सारा राजकोष भी दिया जा सकता है। अब एक लोटा पानी ही विश्व विजेता सिकंदर के प्राणों को बचा सकता है। न विजय, न साम्राज्य, न राजकोष। एक लोटा पानी ही सिकंदर के प्राणों का आधार है, वही सब कुछ है। ऐसे में तुम क्या करोगे, कहो? प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे में मनुष्य क्या नहीं करता, अपना सारा साम्राज्य दे देता है। ये लो सिकंदर, जल ग्रहण करो। हे महान सिकंदर, मनुष्य के प्राण ही सब कुछ है, और जो किसी के बहुमूल्य प्राण का हरण करता है, वो परमात्मा के प्रति अत्याचार करता है। वो महान पापी है। हे महात्मा, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। जब मैं भारत विजय अभियान के लिए यूनान से निकला था, वहां के किसी संत ने मुझे कहा था कि वहां से 3 वस्तु अवश्य लाना। वहां की मिट्टी, गंगा का जल और आत्मज्ञान। आज मुझे तीनों प्राप्त हो गए। तीनों प्राप्त हो गए मुझे। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया महात्मा, मैं धन्य हो गया। सिकंदर, तुम मजे हो। हे पंछी, तेरी और मेरी एक ही कहानी। तू पिंजरे में बंद है और मैं यहाँ सिकंदर के शिविर में परतंत्र, एक हरण की हुई नारी। फिर वही पिंजरे के पंछी से बात, वही उदासी, वही वेदना। एक हरण की हुई नारी में वेदना के अतिरिक्त भला और क्या पाओगे? हे सुंदरी, जिस विश्व विजेता के आगे सारी दुनिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, तुम उसके प्रेम निवेदन के सामने समर्पण क्यों नहीं करती? क्यों? हमने तो सदैव तुम्हें कोमल शैया पर सुनाया, तुम्हारे चरणों में फूल बिछाए, फिर भी। हे सिकंदर, शक्ति, आतंक, भय और ऐश्वर्य के बल पर किसी भूमि को रौंदा जा सकता है, किसी के कोमल शरीर को कुचला या मसला जा सकता है, लेकिन किसी के मन को और भाव को नहीं जीता जा सकता। परंतु मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं प्रिय। कहो, किस तरह मैं तुम्हारे प्रेम को जीत सकता हूं? हे क्रूर अतताई, तुम्हारी हिंसा, बर्बरता और नरसिंहार के दृश्य मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरे नेत्रों के सामने छा जाते हैं। घृणा, हिंसा और अत्याचार की बंजर भूमि पर प्रेम के सुमन कभी नहीं खिलते। वहां तो सिर्फ उष्ण बयार की गर्म आंधियां बहती है। हिंसा से करुणा और मृत्यु से जीवन का मिलन न कभी हुआ था, न कभी होगा। हे सर्वोत्तरा, हे सर्वोत्तरा, मैं
ए सुंदरी। नहीं, मुझे मत छूना। तुम प्रेम के नहीं, घृणा के पात्र हो। मुझे इस तरह तिल तिल मारने से अच्छा है कि तुम मुझे विष दे दो। अपनी खूनी कृपान से काट दो मुझे, अतुताई काट दो। सैनिक, सैनिक! सैनिक, ये सुंदरी जहां भी जाना चाहे सम्मान पूर्वक इसे पहुंचा दो। जो आ गया, चलिए। एक बात याद रखना, मैं जीवन की आखिरी सांस तक तेरी प्रतीक्षा करूंगा। जो किसी के बहुमूल्य प्राण का हरण करता है, वो परमात्मा के प्रति अत्याचार करता है। वो महान पापी है। हिंसा से करुणा और मृत्यु से जीवन का मिलन न कभी हुआ था, न कभी होगा। विश्व विजेता महान सिकंदर की सेना माल्हे राज पर आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। सेनापति, क्या आक्रमण और रक्तपात के बिना विजय संभव नहीं है? बिना रक्तपात के नहीं युद्ध हो सकता है, नहीं विजय संभव है। युद्ध युद्ध होता है सम्राट। सेनापति, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर अब थक चुका है सिकंदर। अब ना ही हमें विजय चाहिए और ना ही रक्तपात। हमें तो वो विजय चाहिए जो जन जन के प्राणों को जीत सके। जाओ, जाकर सेना को लौटने का आदेश दे दो। प्रयाग के बिगुल बजवा दो। जाओ। अरे अमरसेन, तुम्हारे पिता का हत्यारा सिकंदर वापस जा रहा है। अब अशांति त्याग दो। मैं उस हत्यारे को जीवित वापस जाने नहीं दूंगा। वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। विष से भरा तीर ने गहरा घाव किया है महाराज। लगता है काली नाग के विष से तीर को बुझाया गया था। इस तीर का घायल व्यक्ति ज्यादा देर जीवित नहीं रहता। आज तीसरा दिन है। मेरे उपचार की सीमा भी शेष हो चुकी है। पता नहीं कल का सूरज क्या संदेश लेकर आएगा। अब जैसे ईश्वर की इच्छा है। विश्व संस्कृति के हम प्राण, मेरा भारत देश महान। वो मानव हो के पत्थर है, रेत भरा सूखा सागर है। हम पर्वतों को पिघलाते हैं, पत्थर को कहते भगवान। मेरा भारत देश महान, तपस्थली ज्ञानी ऋषियों की,
ज्योति पुंज मनुष्यों की, दया प्रेम करुणा बलिदान, भारतवासी की पहचान, मेरा भारत देश महान। बधाई हो, बधाई हो। अरे बधाई हो, बधाई हो। भैया, अरे सुना नहीं तुमने, विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला सिकंदर अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। क्यों क्या हुआ उसे? अरे लौटते समय उसे किसी ने तीर मार दिया था। बस आजकल में वो मरने ही वाला है। यहीं इसी गांव में नदी किनारे उसका शिविर है। अब तो हमारे घरों में हम लोग घी के दिए जलाएंगे। किसी के मृत्यु पे प्रसन्नता ये अच्छी बात नहीं। हम भारतीय तो अपने शत्रुओं की अर्थी को भी कांधा देना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे सम्राट शीघ्र ही स्वस्थ हो और हम पूर्ण मानव और शूद्रों पर आक्रमण करें। आओ हम सब मिलकर विनम्र देवता से सिकंदर महान के स्वास्थ्य की कामना करें। सच कहा था, तुम्हें मेरे लिए आना ही था। फिर से वही गीत गाओ सर्वत्र। आज मुझे अपनी मातृभूमि बहुत याद आ रही है। वो भाषा, वो लोग, मेरा ग्रीस, वो गीत, अल्त्रामा वनो अश्वासना, अल्त्रामा अश्वासना। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि करियसे। पता नहीं जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी मातृभूमि की याद क्यों आती है? क्योंकि सब अपने अपने देश से प्यार करते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारा देश प्यारा है, वैसे ही हमें हमारा भारत प्यारा है, जिसे तुम जबरदस्ती अपनी शक्ति से छीन लेना चाहते थे, केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, विश्व विजेता कहलाने के लिए। क्या पाया तुमने सिकंदर? कौन सा सुख मिल गया तुम्हें? तुमने पाए हैं तो सिर्फ ये दर्द, घाव और अकेलापन। तुम सर्वोत्तरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब तुम आ गई हो तो मेरी मृत्यु भी मेरे जीवन की तरह सुखद हो गई। सुखद मृत्यु का पल वो होता है जिसमें जीवन के यथार्थ का बोध हो जाता है। सोचो सिकंदर, तुम्हारे शस्त्र तुम्हें नहीं बचा सके, तुम्हारा शौर्य तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता। सारा विश्व तुम्हारा है, फिर भी क्या ले जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं सिकंदर। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। मेरे अंतिम समय में तुम्हारी करुणा मुझे मिल गई, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। सत्य है, जीवन मरण है, हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है जीवन। मैंने जीवन भर युद्ध और रक्तपात को बढ़ावा दिया, उससे मैंने क्या पाया? कुछ भी नहीं। उस महात्मा ने ठीक ही कहा था, इस धरती, आकाश, पहाड़
नदियां, पेड़, पौधों पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे पहले भी बहुत आए और मेरे बाद भी बहुत आएंगे। सेनापति, मेरा जीवन तो युद्ध और रक्तपात से भरा रहा, परंतु मैं अपने मरने के बाद एक संदेश छोड़ के जाना चाहता हूं। आप सम्राट सिकंदर हैं, आप ऐसे नहीं मर सकते। जैसे सारे विजेता जाते रहे हैं सेनापति, वो सब अपने अहंकार को लेकर मर गए, लेकिन मैं अपने अहंकार को छोड़कर जाना चाहता हूं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? आप आदेश दीजिए सम्राट। तो सुनो, मेरे मरने के बाद मुझे ताबूत में कुछ इस तरह रखना कि मेरे दोनों हाथ उस ताबूत के बाहर नजर आए, ताकि लोग देख सकें कि विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है, एकदम खाली हाथ। युद्ध से और विजय से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हो सकता है कि मेरे खाली हाथ देखकर इस दुनिया में फिर कोई सिकंदर पैदा न हो। सम्राट, सिकंदर, तुम महान बनना चाहते थे ना? आज अंतिम सांसों में तुम महान बन गए। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।